So, hello, welcome, and very good evening to all here in FinTube. This is the post-market report and also analysis for the expiry. कल expiry है, monthly expiry है, और निफ्टी बैंक निफ्टी की this is the last expiry which is going to happen on Thursday. 31 तारीख को थर्सडे है, 31 अगस्त, और इसके बाद से हमें हफ्ते में 5 दिन एक्सपायरीज देखने के लिए मिलेगी। मंडे को मिड कैप, ट्यूसडे को निफ्टी फिंसर्व, वेंसडे को आपकी बैंक निफ्टी, थर्सडे को निफ्टी, फ्राइडे को सेंसेक्स की एक्सपायरी। तो आगे आने वाली ये जो सितंबर है, सितंबर में हमें पांचों दिन हर दिन एक्सपायरी देखने के लिए मिलेगी। तो देख लेते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी किस तरह से, ये लास्ट एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है, तो किस तरह से ट्रेड कर सकती है। काफी इंटरेस्टिंग ट्रेंडिंग हो सकती है। आज ट्रेंडिंग थी, वेंसडे को ही ट्रेंडिंग थी, तो मोस्ट प्रोबेबली कल एक कंसोलिडेशन में जाना चाहिए, लेकिन चूंकि एक्सपायरी है तो मंथली एक्सपायरी है, तो मंथली एक्सपायरी में मूव्स आ सकते हैं। किस तरह से आएंगे, क्या मूव होगा, हमने देखिए, सबसे पहले तो आज के एनालिसिस कर लेते हैं। ये डिसाइड कर रखा था कि जब तक लॉन्ग लॉन्ग हमें तब तक नहीं जाना है जब तक इस 44,700 या 800 को क्रॉस नहीं करता है डेली बेसिस पे। कम से कम डेली बेसिस पे इसको क्लोज करना चाहिए था इसके ऊपर। मार्केट ने एग्जैक्ट उन्हीं लेवल्स के आसपास ओपनिंग दी और वहीं से गिव अप करना शुरू किया, और धीरे धीरे, और जिसको कहेंगे सेकेंड हाफ में बहुत तेजी से नीचे की तरफ आया। अल्टीमेटली इस सपोर्ट जोन को इसने सपोर्ट की तरह कंसीडर किया है, राइट। लगभग हमने 44,200 के आसपास की क्लोजिंग दी है, 44,189 विच इज अप्रोक्सीमेटली 44,200। तो मैं पहले से इस चीज बात की चर्चा कर रहा था कि 200 हमारे लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट है। तो मार्केट ने सपोर्ट भी वहीं उन्हीं लेवल्स के आसपास लिया है, बट स्टिल मार्केट इज लुक्स काइंड ऑफ बेयरिश, depending upon different factors, different global and domestic factors भी बहुत सारे इसके लिए जिम्मेदार हैं। अडानी इशू, even some other issues are there. So yes, here is your chart price action basis पे। अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो हमारे पास 44,189 के क्लोजिंग मिली है। इमीडिएट सपोर्ट जो अब हम लोग का आता है 44,000 का राउंड फिगर या 4430 के आसपास जो है इमीडिएट सपोर्ट है। तो मार्केट देखिए कई तरीके से मूव कर सकता है। कल जो है एक रीटेस्ट के लिए भी इस लेवल पे आ सकता है। ये जो 44,400 का लेवल है, ये एक रीटेस्ट की जोन हो सकती है मार्केट के लिए। तो इसको भी हम एक रेजिस्टेंस की तरह कंसीडर कर सकते हैं। 44,400 की जो रेंज है, this one may also act as 44,400 की 430 से लेके 400 की जो रेंज होगी, ये एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। इसके ऊपर अगर हम सस्टेन करने लगे तो फिर से आज का हाई टेस्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी देखना होगा कि प्राइस एक्शन कल किस तरह से मूव करता है। डाउन साइड में कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज है, डाउन साइड में हमारे पास 44,000 का राउंड फिगर है। अगर इसको ब्रीच करेगा तो हमारा टारगेट होना चाहिए सबसे पहले 43,900। मेक और ब्रेक लेवल आएगा 43,820, 43,820। अगर ये लेवल ब्रीच होता है तो फिर परेशानी बढ़ जाएगी यहाँ से थोड़ी सी, जिन्होंने पुट सेलिंग की है, और फिर वो यहाँ से अपनी पुट को अनवाइंड करना शुरू करेंगे। पुट सेलर्स यहाँ से निकलना शुरू करेंगे, और हमें हमारा जो टारगेट है वो होना चाहिए 43,600 और फिर 43,400। ये हमारा अल्टीमेट टारगेट होगा। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी किडनी बेच के या अपना घर द्वार बेच के पुट खरीद लें, बट डेफिनेटली प्राइस एक्शन बेस पे आपको मार्केट में ही डिसाइड करना होगा कि किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं। देखते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन। यहाँ पे अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन, तो एक चीज ऑब्जर्व करेंगे आप यहाँ पे, दीज आर ग्रीन वंस आर फॉर कॉल एंड रेड वंस आर फॉर पुट ओपन इंटरेस्ट। यहाँ पे 44,500 पे आपकी पुट की अनवाइंडिंग हुई है। पुट की अनवाइंडिंग कहाँ तक हुई है ये भी अगर आप देखेंगे तो 44,300 तक के जो जिन लोगों ने सॉरी पुट की अनवाइंडिंग कर रखी है, वो यहाँ से मतलब जो लोग पुट बेच के गए थे वो यहाँ से निकले हैं। डेफिनेटली जो लोग बुलिश थे
पुट बेच के गए थे वो लोग यहाँ से तेजी से निकले हैं। और जो कॉल राइटिंग हुई है वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 40, अभी हम लेवल पे हैं 44,200। तो 44,200 लेवल पे यहाँ पे आप देखेंगे कि ओपन इंटरेस्ट कॉल की लगभग 14 लाख के आसपास है, जबकि पुट की ओपन इंटरेस्ट 44 लाख और 68,000 के आसपास है। राइट। तो हल्की सी बियरिशनेस जरूर आपको देखने के लिए मिलेगी यहाँ पे, और ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है मेक और ब्रेक, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। राइट। और दूसरा, अब हम आते हैं निफ्टी पे। अगर निफ्टी की बात करेंगे या निफ्टी की भी, तो देखिए निफ्टी भी एग्जैक्टली हमारे सेम लेवल से, मैंने पहले भी बताया था कि जब तक हम 19,450 500 की जोन को डेली बेसिस पे इसको क्लोज नहीं करते हैं, डेली बेसिस के इसके ऊपर नहीं क्लोज होते हैं, 450 या 500 की जोन के ऊपर हमारा जो टारगेट था कि इसको क्लोज करना चाहिए, तभी हम लॉन्ग साइड में कन्विंस हो सकते थे, क्योंकि मार्केट सिर्फ वेट कर रहा था वीक हैंड्स को निकालने के लिए। तो ये जो गैप अप ओपनिंग हुई है, आज की गैप अप ओपनिंग हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ एक वजह से हुई है कि जितने भी वीक हैंड्स हैं उनको ये लर्न करने के लिए, दिस इज टू लर्न फॉर बायर्स, बायर्स को एक तरह से लुभाने के लिए गैप अप ओपनिंग हुई, प्राइस एक्शन का मोमेंटम अपसाइड दिखाने की कोशिश हुई, और अल्टीमेटली इसने जो रेजिस्टेंस जोन था 19,450 के आसपास की रेजिस्टेंस जोन थी, 450 से लेके 500 की जो हमने पहले भी बता रखी थी, मार्केट ने एग्जैक्ट उन्हीं पॉइंट पे रेजिस्टेंस किया, काफी देरी तक ट्रेड किया, और सेकेंड हाफ में एक स्वीप शॉट जिसको कहा जाए तो लगभग 100 पॉइंट की का डाउन साइड में ट्रेड किया। अल्टीमेटली इन्हीं लेवल्स के आसपास इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की है। तो सपोर्ट लिया है 19,340 के आसपास, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। 19,320 310 इसकी बहुत अच्छी खासी इमीडिएट सपोर्ट जोन भी देखने के लिए मिल रही होगी आपको यहाँ पे। तो 19,310 इसको मार्केट ब्रीच करता है, 310 या 320 30 के आसपास का जो लेवल है, ये अगर ब्रीच होता है तो फिर एक हल्की सी बेरिशनेस हमें फिर मिलेगी देखने के लिए 100 पॉइंट्स की, 19,290 230 सॉरी 19,230, और उसके बाद मेक और ब्रेक लेवल आएगा 19,200। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। मार्क माई वर्ड, अगर इसको हमने 19,200 की रेंज अगर हम ब्रेक करते हैं तो फिर यहाँ पे बहुत तगड़ी आपको एक डाउनफॉल देखने के लिए मिल सकता है 19,000 के राउंड फिगर लेवल तक। आई एम नॉट सेइंग कि आप अपनी किडनी और घर बेच के चले आए यहाँ पे और पुट्स खरीद ले, लेकिन अगर ये इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रीच होते हैं 12 साढ़े 12 बजे के आसपास 19,200 के, तो फिर हम इन लेवल्स को इंट्राडे बेसिस पे भी देख सकते हैं। सो इन लेवल्स को अगर आप अपने चार्ट में मार्क कर रहे हैं तो आपके लिए ट्रेड करना प्राइस एक्शन बेसिस पे काफी सुविधाजनक हो सकता है। देखिए अब हमारे पास अपर साइड मोमेंटम क्या बनते हैं। अपर साइड मोमेंटम बीच में एक रीबाउंड करने के लिए, मार्केट रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है अप टू व्हाट लेवल, अप टू दिस वन, यानी कि 19,400 450 या 430 के आसपास की जो रेंज है, 19,430 तक की रेंज है, 430 और 425 के आसपास की ये जो रेंज होगी, यहाँ तक मार्केट रीटेस्ट कर सकता है। और रीटेस्ट करने के बाद अगर ये डाउन साइड में ब्रेक करेगा तो सबसे पहले ब्रेक करेगा 19,320 की रेंज, और फिर 19,230 की रेंज के आसपास हम इसको सपोर्ट लेता हुआ देख सकते हैं। राइट। तो इन सारे रेंजेस का आप अपने चार्ट में अगर मार्क कर लेंगे, आपके लिए बहुत ही कंफर्टेबल हो जाएगी पोजीशंस बनाना। और यहाँ पे देख लेते हैं ओपन इंटरेस्ट ऑन निफ्टी। तो निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो थिंग्स आर मोर और लाइक सेम हियर। यहाँ से आपको जितने भी पुट राइटर्स थे यहाँ पे, पुट राइटर्स 19,150 जितने भी पुट राइटर्स हैं यहाँ पे, पुट राइटिंग बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से अनवाइंडिंग हुई है। यहाँ पे अनवाइंडिंग आपको पुट राइटर्स लगभग 6 लाख, कॉल राइटर्स अनवाइंड हुए हैं 9,000। लेकिन देखिए एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि यहाँ पे कॉल और पुट दोनों अनवाइंड हुआ है 19,150 19,000, यानी कि ये हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि 19,000 की जो रेंज है, दिस वन 19,200 की रेंज है या 19,250 की जो 230 की जो रेंज है, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। लेकिन अगर किसी तरह से खुदा न खास्ता ये रेंज अगर ब्रेक होती है, 19,200 की रेंज अगर ब्रेक होती है, तो फिर बहुत तेजी से बेयरिशनेस आ सकती है, जो कि हमें 19,000 के राउंड फिगर लेवल तक लेके
जा सकती है, राइट। तो अभी यहाँ पे हम कंफर्टेबल हैं, यहाँ 19,300 की रेंज पे भी कॉल अनवाइंडिंग आपको दिख रही होगी, यानी कि कॉल राइटर्स यहाँ पे निकले हैं। इसका मतलब ये है कि अभी भी जो जिन्होंने जो लोग बेयरिश हैं, कॉल राइटर्स हैं, वो यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड जरूर कर रहे थे, लेकिन अब वो यहाँ से निकल चुके हैं। पुट राइटर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, अभी भी जो लोग लॉन्ग हैं वो लोग अभी भी लॉन्ग हो सकते हैं, लेकिन इनको प्रॉब्लम कब क्रिएट होगी, 19,200 की रेंज अगर जैसे ही ब्रेक हुई, यहाँ पे बहुत तगड़ी आपको सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है। तो अल्टीमेटली देखिए, प्राइस एक्शन को ओपन इंटरेस्ट के साथ अगर आप कंबाइन करके देखेंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास 19,200 की रेंज ये जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये अगर किसी तरीके से ब्रेक हुई 12-1 बजे के आसपास तो बहुत तगड़ी हमें सेलिंग देखने के लिए मिल जाएगी। अनटिल और अनलेस दिस ब्रेक्स, वी डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा आज चूंकि इतनी अच्छी खासी मोमेंटम मिला है, अब ऐसा नहीं है कि हर दिन मोमेंटम ही आएगा, तो ज़रूरी नहीं है कि इस लेवल को ब्रीच करके ये सीधे इसको भी ब्रीच करेगा और फिर ये सारे लेवल हमें एक दिन में ही देखने के लिए मिल जाएंगे। तो प्राइस एक्शन बेसिस पे ट्रेड करिएगा, थोड़ा पोजीशन साइजिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। अब पोजीशन साइजिंग का ये मतलब नहीं है कि हाँ आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए है तो आपने मार दिए, 1,000 लॉट मार दी, 1,000 क्वांटिटीज मार दी, और फिर इस तरह की पोजीशन साइजिंग आपके अकाउंट पे जरूर हैम्पर कर सकती है। सो आई होप यू आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम दीज शॉर्ट वीडियोज। आजकल मैं बहुत ही कम वीडियोज मतलब मैं जो वीडियोज डाल रहा हूँ उसमें फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम है बिकॉज ऑफ माई अदर एंगेजमेंट्स। सो प्लीज ट्राई टू hold these conditions, try to learn something from these. If you are learning, definitely आप अपने comments और सुझाव यहाँ पे comment section में दे सकते हैं। That's it for today. Thank you very much.